Abhinandan Pandey, MTech Infrastructure Systems. Department Gold Medal for obtaining the highest CGPA amongst the graduating students of MTech programs of Center for Transportation Systems. Sri Ravi Mohan Mangal Cash Prize to a student of MTech Infrastructure Systems. नमस्कार, पूर्वांचल समाचार देख रहे हैं आप और मैं बुद्धेश्वर शुक्ला। और अभी मौजूद हूं गोपालगंज जिले के उस दूरस्थ क्षेत्र में जो कुचायकोट विधानसभा कहिए या कुचायकोट प्रखंड क्षेत्र कहिए, वहां का दुर्गामी क्षेत्र है बोधा छापर गांव, जो पुरखास पंचायत में पड़ता है। और वहां इतने सुविधाओं के घनघोर अभाव के बाद भी आज हमारे साथ मौजूद हैं अभिनंदन पांडे, जो आईआईटी रुड़की से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो मास्टर डिग्री के दौरान उन्हें उनके संस्थान की तरफ से दीक्षांत समारोह की तरफ से मिला है। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं अभिनंदन पांडे। बहुत बहुत स्वागत है पांडे जी आपका हमारे साथ। धन्यवाद। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप आज इतने बड़े मुकाम पे हैं, आपका आईआईटी मद्रास में प्लेसमेंट भी हो चुका है, लेकिन हमें जानना चाहेंगे कि इतने बड़े पद पे पहुंचने के दौरान आपको क्या क्या तमाम परेशानियां झेलनी पड़ी और कैसे कैसे इस जगह पे पहुंचे। शुरू से ही मतलब पिताजी का केंद्र सरकार में जॉब था, तो उनका ट्रांसफर होता रहता था, तो काफी सेटल होने का समय हमें नहीं मिला है, तो उसमें हमें काफी परेशानी हुई है यहाँ से वहां जाना। और शुरू में केंद्र सरकार में काफी अभाव होता था, जैसे सबको पता है, तो काफी कुछ पूरे परिवार ने झेला है मेरे साथ। मेरे पिता श्याम सुंदर पांडे जी ने, माँ माया रानी पांडे जी ने, सबने काफी कुछ साथ में झेला है। ये जो भी उपलब्धि है ये सबकी है, यही कहना चाहूंगा। शुरुआती दिनों की यही है। और ये बताइए कि प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा आपकी कैसे हुई, कहाँ से हुई? मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा उड़ीसा में हुई है। मैं केंद्रीय विद्यालय ARC चरवाटिया का छात्र था पहली से लेकर 10वीं तक। फिर पिताजी का स्थानांतरण महाराष्ट्र में हो गया, तो 11वीं 12वीं में फिर केंद्रीय विद्यालय कोलीवाड़ा में मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मैंने बीटेक किया यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से, जहाँ पे भी भगवान की कृपा से मैं टॉपर ही था। और उसके बाद फिर मैंने IIT रुड़की ज्वाइन किया, और अभी IIT रुड़की में भी मैंने प्रथम स्थान हासिल किया है, जिसकी वजह से मुझे गोल्ड मेडल भी मिला है और साथ में रवि मंगल कैश प्राइज भी मिला है। चलिए, अगर इतना सब आपने प्राप्त किया, इसके पीछे क्या कारण था? क्यों आप बीटेक के क्षेत्र में ही क्यों गए? कुछ बताइएगा। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाने का कुछ खास मतलब आइडिया कैसे आया दिमाग में? मैं शुरू से बहुत अच्छा स्टूडेंट था, तो मम्मी पापा यही, हम मध्यम वर्ग से हैं, तो हमारे दिमाग में डॉक्टरी, इंजीनियरिंग ये चीजें ही होती हैं, बड़ी चीजें होती हैं, तो हमारे दिमाग में भी वही था। फिर मेरे अंदर इच्छा भी थी कि मैं किसी ना किसी तरह से इंजीनियरिंग के फील्ड में जाऊं। और फिर मैंने क्रैक किया एंट्रेंस एग्जाम, और मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वहां पे मिली मुंबई में, और मैंने की, और काफी अच्छा रहा इंजीनियरिंग। तो एक तरह से मैं अपने विषय में ही गया जो मुझे चाहिए था। माता पिता के सहयोग के बावजूद, माता पिता के मार्गदर्शन के बावजूद, कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा अपना संबंधी, रिश्तेदार कहिए या कुछ भी सहयोगी कहिए, जिन्होंने आपको इस दौरान कुछ ऐसा मोटिवेट किया हो, कुछ सहयोग किया हो, कोई ऐसा हो तो बताइए। काफी लोग रहे हैं, मतलब मैं अपने शिक्षकों का बहुत आभारी हूँ। शिक्षकों ने बहुत सपोर्ट किया है। मेरे दोस्त भी रहे हैं जो कि काफी सपोर्टिव रहे हैं शुरू से ही, और रिश्तेदारों ने भी आशीर्वाद तो दिया है। बिना आशीर्वाद के कुछ नहीं होता, बहुत लोग मेहनत करते हैं, तो यही कहना चाहूंगा। लेकिन शिक्षकों का विशेष योगदान है, जैसे त्रिलोचन पंडा सर थे हमारे मैथमेटिक्स के टीचर, इसके अलावा सुरुचि गुप्ता मैम थी हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टीचर। काफी लोग थे जिनका मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। शुरू से ही आप बचपन से उड़ीसा रहे, जहाँ पिताजी पोस्टेड थे, उसके बाद जहाँ जहाँ उनका ट्रांसफर होता गया, वहाँ आपको मजबूरी हुई कि उनके साथ ही जाके वहाँ अपना अध्ययन जापन का कार्य करें। क्या ऐसा लगता था कि इनके अगर किसी दूरस्थ क्षेत्र में होते, जैसे मान लीजिए कि बिहार में पोस्टेड होते, तो क्या आपको लगता है कि उस समय के जो कार्यकाल था, उस समय की जो सुविधाएं बिहार में उपलब्ध थी, आपको लगता था कि उस समय अगर आप उसमें समाहित होते तो आज इतने बड़े पद पे पहुंचते? ये काफी काल्पनिक प्रश्न है, तो उत्तर मैं सही दे सकूंगा पता नहीं, लेकिन शायद मैं कर लेता, क्योंकि ये मैंने सुना है कि अगर कोई आदमी कहीं अच्छा कर रहा है तो वो दूसरी जगह भी अच्छा करता है, क्योंकि ये काफी हद तक परवरिश
की भी बात होती है। हमने खुद देखा है कि बीपीएससी में अंडा बेचने वाले ने टॉप किया है वगैरह, ऐसे काफी हमारे पास है जहाँ पे रिक्शा चलाने वाले के बच्चों ने आईएएस तक क्रैक किया है। तो मुझे लगता है बहानेबाजी एक चीज होती है और अगर कोई मेहनत करे तो उसको सब कुछ मिलता है, वो कहीं भी हो। जी, हमको लगता है कि अभी आप छुट्टी पर हैं या कोरोना काल के चलते घर पे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, आपको शायद डिस्टेंस माध्यम से ही आपको जो भी पुरस्कृत किया गया है या अनाउंसमेंट हुआ है वह मिला है। लेकिन हम चाहेंगे कि आज कुछ दिनों से घर पे हैं, तो यहाँ का माहौल कैसे लग रहा है? और अभी पंचायत चुनाव भी आने वाला है, क्या चाहिए बिहार में पंचायत स्तर पर पंचायत सरकार को या जिला लेवल पर जिला प्रशासन जो इसमें क्या कुछ सुधार आपके नजरिए से चाहिए जिससे कि बेहतर कर सकें? गांव काफी पिछड़ा है, सही अगर हम बात करें तो यहाँ पे शिक्षा का अभाव है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। लोग मेहनत कर रहे हैं, काफी लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी मानसिकता में भी दिक्कत है। जैसे कि अगर बिहार के लोग कुछ बड़ा अचीव कर लेते हैं तो जनरली मैंने देखा है कि वो अपने आप को अलग करने की कोशिश करते हैं। तो वो एक चीज है जो कि मैं चाहूंगा कि जहां भी जो बिहार का नाम रोशन कर रहा है वो बताए कि मैं बिहारी हूँ काफी, तो उससे काफी फर्क पड़ेगा। लोग आगे मोटिवेट भी होंगे, बहुत कुछ करना चाहेंगे। यहाँ पे अभाव है, काफी चीजें नहीं मिलती, लेकिन अब राजनीतिक परिस्थितियां मुझे लग रहा है बेहतर हो रही हैं और शायद सुधार हो, हम सुधार देखना ही चाहेंगे। जी, तो ये थे अभिनंदन पांडे गोपालगंज से, जो आईआईटी रुड़की से गोल्ड मेडलिस्ट है मास्टर डिग्री के साथ। और अभी हमारे साथ इनके पिताजी श्री श्याम सुंदर पांडे जी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि अपने इस डायमंड को कैसे पाला पोसा, कैसे इतना मोटिवेट किया कि आज आईआईटी रुड़की से गोल्ड मेडलिस्ट हासिल किए और आईआईटी मद्रास में इनका प्लेसमेंट हुआ है। गोल्ड मेडलिस्ट अभिनंदन के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं श्री श्याम सुंदर पांडे जी, इनसे जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है और हम अपनी तरफ से बधाइयां देना चाहेंगे अभिनंदन को कि आपने ऐसे गोल्ड को तराश कर और आज डायमंड में परिवर्तित किया है हमारी ओर से, और पूरे पूर्वांचल टीम की तरफ से बधाइयां हैं, स्वागत है आपका। जी, आप ये बताइए कि अभिनंदन जी की शिक्षा दीक्षा पहली क्लास से लेकर के मास्टर डिग्री तक आपको क्या कुछ लगा, कैसे लगा कि अभिनंदन आज बीटेक के क्षेत्र में जाएगा, टेक्निकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएगा तो सफल होगा और बेहतर होगा? क्या कुछ शुरुआत की थी आपने? मैं तो उड़ीसा में था जी। उड़ीसा क्या चीज में थे, कौन चीज में थे? उड़ीसा टेक्सटाइल कमिश्नर ऑफिस में थे। टेक्सटाइल कमिश्नर थे उड़ीसा में? टेक्सटाइल कमिश्नर नहीं थे, एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क में थे जी। और वहाँ पर बहुत, जब छोटा पोस्ट लोअर डिविजनल क्लर्क कोई बड़ा पोस्ट नहीं होता है तो बहुत तकलीफ हुआ। उड़ीसा कटक में मेरा जब ज्वाइनिंग हुआ उस टाइम मेरा शादी भी वहीं से हुआ। नौकरी उड़ीसा में नौकरी होने के बाद मेरी शादी हुई। कहाँ शादी हुई आपकी? यहाँ से सपहा शादी हुई है। सपहा? हाँ, सपहा पप्पू पांडे जो अभी 28 नवंबर को गुजर गए। जी जी जी, उन्हीं के वो मेरा साला थे। जी, बताइए, आगे बताइए। और ससुर देवतानंद पांडे जी। और वहीं से 84 में मेरी शादी हुई है और 1981 में मेरा नियुक्ति हुई मार्च महीने में एलडीसी में जी। और कटक में थे। कटक से बहुत जगह मेरा ट्रांसफर भी हुआ। 3 लड़कियां हुई, साधना, स्मिता, श्वेता। बड़ी लड़की तो मेरा अभी यहीं सभा में उसका शादी किए हैं। दूसरी लड़की है, उनके हस्बैंड जो है बाहर में विदेश में हैं। और तीसरी लड़की मुंबई में शिफ्ट है, वो मेरा दामाद कोचिंग सेंटर चलाते हैं। और उड़ीसा से मेरा बहुत जगह ट्रांसफर हुआ, बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी, किंतु ये मैं धन्यवाद दूंगा अपने लड़का को कि आज तक एक पैसा मेरे ट्यूशन को नहीं लगा है। कैसे लेते थे वहाँ से, कहाँ से इनको पैसा मिलता था? मैं खुद देता था, सैलरी उठाता था, उधार करता था, उधार करके। नहीं, इनका जो अभी आपने बताया कि मैंने ट्यूशन किया ही नहीं। ट्यूशन को भी किया ही नहीं। ट्यूशन किए ही नहीं, मतलब सेल्फ स्टडी से इस सफलता को प्राप्त किया। आपके कहने का मतलब यही है। और बताइए, जो इनको आपने मुंबई जो भेजा उस समय कुछ नहीं लगाया कि इंजीनियरिंग न करा के डॉक्टर बनाए या फिर सिविल सर्विसेज के लिए तैयार? नहीं, मैं इनके ऊपर छोड़ दिया कि आपको जो अच्छा लगता है। मैं अभी इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं दिया जी कि आप ऐसे करो ऐसे करो। मैं जानता हूं कि मेरा लड़का जो है सही है और जो न्याय करेगा, जो अपना डिसीजन लेगा वो सही होगा, इसलिए इनके ऊपर मैं छोड़ दिया। आपको जो अच्छा लगे आप वही करो। किंतु मैं ये आप लोगों से निवेदन करूंगा कि ऐसा लड़का भगवान सबको दे, गांव नगर में दे, गांव का विकास हो
मेरे को तो बहुत परेशानी हुई, परेशानी से झेलना पड़ा, परेशानी से बीटेक किए, मुंबई में कराए। सुबह में 10 रुपया इनको देते थे कि आप लेके जाओ वहां से कुछ खा लेना, तो टिफिन लेके जाते थे, 10 रुपया देते थे। ट्रेन का भाड़ा, ट्रेन फर्स्ट क्लास का टिकट में इनको दिया हुआ था। हमारे यहाँ से ऑफिस से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर जाते थे, ट्रेन से जाते थे, ट्रेन से आते थे, किंतु 10 रुपया खर्चा नहीं करते थे, लाके फिर लौटा के माँ को दे देते थे। इससे मुझे बहुत खुशी है कि ये लड़का जो है आगे चल के कुछ बने। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए और मैं चाहता हूं कि आगे कुछ करेंगे ही। जैसा इनका दिमाग है, जैसा परवरिश हम लोगों ने दिया है, माँ बाप जो हम लोग परवरिश किए हैं, हम लोग आशा है कि आगे बढ़ेंगे, कुछ ऐसा नहीं करेंगे। उनके मन में जो अच्छा लगेगा अच्छा ही करेंगे। जो गोल्ड मेडलिस्ट IIT रुड़की से अभिनंदन जी हैं, उनकी माता जी हमारे साथ हैं, माया रानी पांडे, और इनसे बात करेंगे कि इनको कैसा लगता है अपने बेटे की इस सफलता पर। जी स्वागत है आपका, बताइए। कौन सी माँ नहीं होगी जिसको ऐसा बेटा जन्म लिया है, ऐसा कर रहा है, तो खुशी नहीं होगा। तो आपको भी तो काफी सारी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। परेशानियां तो बहुत कुछ झेले हैं हम लोग, बहुत तकलीफ भी उठाए हैं, बहुत तकलीफ से आज मेरा बेटा इतना ऊंचा उठा है, आज इतना नाम हो रहा है। देखिए, कुछ इमोशनल पॉइंट्स भी होते हैं जो कि बेटे की सफलता पर जो आंख से आंसू आज निकल रहे हैं, ये खुशी के आंसू हैं, और इस आंसू को रोक नहीं पा रही हैं कैमरे के सामने, लेकिन इसके पीछे कई विषम परिस्थितियों को इन्होंने झेला है। फिर भी बताइए, जो जैसे बता रहे थे कि पिताजी उड़ीसा में पोस्टेड थे, वहां से मुंबई गए, इस दौरान आप भी साथ रही होंगी? हाँ, सब लोग हम लोग साथ में ही रहे, हर दुख सुख में एक साथ ही सब लोग रहे। तो बचपन के समय ऐसा लगा होगा कि हमारा बेटा आज इतना बड़ा होगा और IIT रुड़की में गोल्ड। ऐसा इनका शुरू से ही स्वभाव है कि मुझे लगता था कि मेरा बेटा ऐसा होगा। कभी भी 10-10 रुपये बटोर के रखेगा, बुक के लिए पापा के पास नहीं पैसा होगा तो अपना पैसा से खरीद लेगा, टिफिन का पैसा रखा रहेगा, हम लोग पूछेंगे बाबू ये कहाँ से है, तो जो पैसा आप लोग दिए थे उसको मैं रखा था, नहीं खाया, उसी से मैं खरीद लिया हूँ। मतलब तमाम विषम परिस्थितियों से, यहाँ घर नौकरी के चलते, पिताजी का जो श्याम सुंदर पांडे जी की नौकरी थी, सैलरी भी बहुत कम था, और उड़ीसा में पोस्टेड थे। हमारे 3 बेटियों के बाद है, सबका पालन पोषण या फिर विवाह वगैरह करने के बाद। इसके अलावा और भी कुछ स्कूल वहाँ खोले थे, तो उसमें भी इनका पैसा इधर उधर चला जाता था। तो अब इसके लिए लड़का को भी परेशानी हुई। कभी कैसा लग रहा है? अभी अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है। जुबान खोल के कभी मांगा नहीं कि हमको ऐसा पहनना है, ऐसा खाना है, ये पैसा लेके और बच्चों के जैसे कहीं घूमने जाना है, उड़ाने जाना है, जो मिला है वो सब उतना। आपको तमाम लाखों लोग हमारे साथ देख रहे हैं, और इसमें हम जानना चाहेंगे कि उन लोगों को, उन तमाम अभिनंदन जैसे बेटों को क्या कुछ कहना चाहेंगे कि वे लोग भी वैसा करें, अपने माँ बाप का, अपने क्षेत्र का, अपने जिले का नाम रोशन करें। हमको तो यही कहना चाहिए कि इनके जैसा बेटा सबके घर हो, ऐसा बुद्धि विकास सब बच्चे करें, सबका नाम रोशन हो, सब लोग खुश रहे हम लोग के जैसे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप पूर्वांचल समाचार पर देख रहे थे IIT रुड़की के गोल्ड मेडलिस्ट अभिनंदन पांडे को, और अभी हमारे साथ उनके माँ, उनके पिताजी और हम मौजूद हैं, और हम और हमारी पूर्वांचल समाचार की टीम बहुत बधाइयां देती हैं अभिनंदन पांडे को। आगे वे क्षेत्र और जिले का नाम ऐसे ही रोशन करते रहें।